साल 1757 प्लासी के मैदान में एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उसकी विशाल 40 से 50 हजार की सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 3000 अंग्रेजों की फौज। भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने भारत के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। एक युद्ध जिसमें केवल 20 मिनट में एक सम्राट हार गया। एक युद्ध जिसमें धोखा, लालच और ब्रिटिश चालाकी का ऐसा खेल खेला गया कि इतिहास तक कांप उठा। ये था प्लासी का युद्ध। क्या नवाब सिराजुद्दौला कमजोर था? आइए जानते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी। युद्ध से एक साल पहले 1756 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कर रही थी, लेकिन चोरी छिपे किलेबंदी और तोपें जमा कर रही थी। सिराज को शक हुआ और उसने अंग्रेजों के किले फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को वहां से मारकर भगाया और किले पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशों ने इसे बहाना बनाया और बंगाल पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेज सिराज से सीधा युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए कंपनी ने एक योजना बनाई युद्ध से पहले ही नवाब को अंदर से तोड़ देने की, और इसी काम के लिए चुना गया नवाब का अपना सेनापति मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ और कुछ और दरबारियों को लालच दिया कि अगर ये लोग सिराज का साथ छोड़ दे तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा और बहुत सा धन दिया जाएगा। मीर जाफर ने लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, लेकिन इसका पता नवाब को नहीं चला। दिन था 23 जून 1757। जगह नदिया जिले का एक गांव प्लासी, जहां सिराज और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को हमला करने का आदेश दिया, पर मीर जाफर अपनी जगह पर खड़ा रहा और सेना को कोई आदेश नहीं दिया। जैसे ही नवाब मीर जाफर की तरफ मुड़कर जाने लगा तो जाफर के सैनिक उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। नवाब को समझ आ गया कि मीर जाफर बिक चुका है और अब उसके सामने उसकी अपनी सेना दुश्मन बनकर खड़ी थी। नवाब के हाथों में रही सिर्फ वो सेना जो वफादार थी। 100 से 200 सिपाही अब भी नवाब के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। सिराज की सेना के पास जो कुछ थोड़ा बारूद था वो भीग गया, जिससे तोपें बेकार हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने बारूद को तेल में डुबोकर रखा था। अब अंग्रेजों ने हमला बोला और सिराज की बची खुची सेना टूट गई। लड़ाई सिर्फ 20 मिनट चली और नवाब हार गया। सिराजुद्दौला युद्ध मैदान से भागा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पकड़कर मीर जाफर के इशारे पर मार दिया गया। प्लासी की लड़ाई कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मीर जाफर नवाब तो बना, लेकिन कठपुतली की तरह रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी असली सत्ता की मालिक बन गई। भारतीय इतिहासकार कहते हैं, अगर मीर जाफर ने गद्दारी न की होती तो शायद भारत पर 200 साल की गुलामी न आती। प्लासी की लड़ाई हमें एक सबक देती है, जब देश के लोग आपस में बढ़ते हैं तो बाहरी दुश्मन जीत जाते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये हमारी एकता की हार थी और अंग्रेजों की सबसे चालाक जीत। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें उन धोखेबाजों को भी याद रखना चाहिए, जिनकी वजह से गुलामी की नींव रखी गई। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप सोचते हैं कि अगर मीर जाफर ने धोखा न दिया होता तो आज भारत कैसा होता।